अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, ये कोई तमाशागाह नहीं है, दीनी मजलिस है। इसका अदब एहतराम ये है कि हम बैठकर मिलकर इकट्ठे होकर बातें सुने और अमल की नीयत से सुने तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये कोई रस्म नहीं है कि साहब एक रस्म अदा हो रही है, ना कुछ करना है, बस अपने अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वही करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा ना समझें। मैंने कुरान पाक की मशहूर आयत जो खुतबे जुमे में पढ़ी जाती है वो मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसका समाज से ताल्लुक़ है। हमारे माशरे और समाज का सुधार और बिगाड़, वो बुनियादी चीज़ें इसके अंदर बयान की गई हैं जिससे सुधार पैदा हो, और वो बुनियादी चीज़ें बयान की गई जिससे बिगाड़ ना हो सके, बिगाड़ से बच जाएं, मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हो जाएं, एक प्लेटफार्म पर हम सब आ जाएं। वो उसूल और ज़ाब्ते इसके अंदर बयान किए हैं। बड़े फ़ज़ाइल इस आयत के, बहुत मशहूर और मारूफ़ है। उस तफसील में मैं नहीं जा रहा, मुख्तसर तीनों जुमलों की मैं वज़ाहत अदल, एहसान और ईताइ ज़िल क़ुरबा, इन तीनों की थोड़ी सी वज़ाहत मुझे करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, असल बिगाड़ तो इस उम्मत के अंदर अफरा तफरी और अपने अपने हिसाब से काम करना एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत इस उम्मत को तीन तेरा कर दिया गया है, और हम लोग जो है उसी में लगे रहे कि इससे क्या होता है और इससे क्या होता है, इसी में लगे रहे। बहुत ही गौर खौज के बाद, बहुत ही बड़ी बड़ी मीटिंगें और प्लानिंग बनाने के बाद बातिल इस नतीजे पर पहुंचा कि इस उम्मत को इंतशार की नज़र कर दिया जाए, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और उलमाए उम्मत, तीनों चीज़ों से इस उम्मत को जुदा कर दिया जाए। उसके बाद ये लाखों नहीं करोड़ों की तादाद, अरबों खरबों की तादाद में भी अगर ये उम्मत हो जाए तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बरसों पहले से ये प्लानिंग बनाई गई, ये सारी चीज़ें वजूद में लाई गई, और उस पर अमल कराने के लिए बाकायदा अफराद साजी की गई, अफराद तैयार किए गए, और जगह जगह पूरे अतराफ़ और इलाक़े के अंदर जो है इस बात को चलाया गया, कुरान से दूर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से दूर इस उम्मत को कर दिया जाए, और ये उम्मत उलमा से कट जाए, अपनी मनमानी मनचाही करने लगे। फिर किसी तरह की फ़िक्र और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कई गुनाह भी अगर हो जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और मैं अपनी नाक़िस मालूमात के तहत जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन तीनों चीज़ों में बातिल किसी न किसी दर्जे में कामयाब हो गया। मैं कहा करता हूँ आज कुरान का यह हाल है इस उम्मत का और कुरान का, जबकि ये आपकी हमारी मजहबी किताब है। कोई कौम अपनी मजहबी किताब से दूर रहकर आज तक तो कामयाब हुई नहीं है, ज़मीन आसमान के दरमियान क़यामत तक नहीं होगी। कोई भी कौम अपने आखिरी नबी और अवतार के तरीक़े को छोड़कर
कामयाब होना चाहे, आज तक कोई कौम कामयाब नहीं हुई, और कोई भी कौम अपने कौम के उलमा, रहबर और रहनुमा दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से उनसे दूर रहकर, कोई कौम तो दूर की बात है, एक छोटा सा महल्ला भी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, वापस हमें इसी प्लेटफार्म पर वापस आना पड़ेगा। किताबुल्लाह से जुड़ना पड़ेगा, सुन्नत रसूलुल्लाह से जुड़ना पड़ेगा, और ये उलमा की जूतियां हमें सीधी करना पड़ेंगी। उलमा से पूछकर हमें काम करना पड़ेगा। सुई में धागा भी अगर पिराना है तो उलमा से पूछकर हमें ये काम करना पड़ेगा। ये दूरी, ये नुकसानदेह है। हर फर्द अपने अपने मुंह हो चुका है, समाज टूट चुका है, आपस में इंतशार बहुत ही ज्यादा हो चुका है। इलाका, सूबा तो दूर की बात है, बस्ती भी दूर की बात है, हर घर में इंतशार है, इत्तेहाद नहीं है। खानदानों में इंतशार है। लोगों ने इसको भांप लिया है, आपके हमारे इंतशार को, आपके हमारे मुत्तहिद ना होने को लोग समझ गए हैं। इस वजह से वो अंधाधुंध सताने या परेशान करने में लगे हुए हैं। जैसा अभी हम नात और नज़म की शक्ल में हम सुन रहे थे, वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये सब अपने अपने मुंह हैं। कोई किसी के सर पर हाथ फेरने वाला नहीं है, कोई किसी के आंसू पूछने वाला नहीं है, इनका कोई सही मानों में कायद और रहबर नहीं है। इसलिए हम जो चाहें करें, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। वो इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम वापस किताबुल्लाह से जुड़ें। हर चीज का हल कुरान में मौजूद है। आज हमें क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, ऐसे प्रोग्रामों में हमें क्या करना है, कुरान हमारी रहबरी और रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब का तारुफ कराया, तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का इलाज और उसकी दवा, हर मर्ज की, समाज के अंदर जो भी नासूर पैदा हो, जो भी मरज पैदा हो, जो भी बीमारियां पैदा हो कौम और मिल्लत के अंदर, उसका इलाज कुरान पाक के अंदर है। लेकिन अफसोस कि कुरान को जिंदा किताब समझकर उसके पढ़ने वाले, उस पर अमल करने वाले और उसको समझने वाले नहीं रहे। एक रस्मी तौर पर जो है कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, सही मानों में कुरान की तिलावत और अल्फाज से हम जुड़े हुए नहीं हैं। मानी से जुड़ना तो बहुत दूर की बात है, मानी से जुड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये मुख्तसर सा जो मुझे टाइम दिया है उस एतबार से एक मामूली सा मैंने इशारा करा है। यही हाल सुन्नत रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जुड़ने के बारे में आपका हमारा यह हाल है। हर काम हम अपने हिसाब से करने में लगे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहबरी करी है, क्या रहनुमाई करी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। शादी ब्याह के मसाइल हो, वलीमे का मसला हो, मंगनी वगैरह के मसाइल हो और हमारे समाजी कौमी मसाइल हो, इस बारे में हमें कोई रहबरी और रहनुमाई हमारे पास नहीं है। हम अपने हिसाब से काम करने में लगे हुए हैं। जबकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पखाना पेशाब करने तक का तरीका बतलाया कि इसमें भी किसी गैर की नकल मत करना, इसमें भी मेरा ही तरीका अपनाना। कोई रास्ता, कोई मैदान नहीं छोड़ा जहां पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हमारी रहबरी और पूरी इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई ना की हो। लेकिन हमें वो तरीका पसंद ही नहीं है। हमें तो नए नए तरीके, नई नई तहजीबें पसंद हैं। इस्लाम को तो समेट कर हमने रोजा, नमाज और ज़कात में रख दिया है, ज्यादा से ज्यादा हज और उम्रे में रख दिया। बस सियासी मैदान को संभालना, सियासी निजाम को संभालना इस्लाम में बिल्कुल है, लेकिन हम अंधे बने हुए। बगैर समाजी और सियासी निजाम के दुरुस्त हुए आपकी हमारी नमाजें खतरे में है, आपके हमारे रोजे में खतरे में है, आपका हमारा हज उम्रा खतरे में है। ये इतनी अहम चीज है। ये माहौल का दुरुस्त होना, समाज का दुरुस्त होना, आपस में मुत्तहिद होना,
किसी रहबर और रहनुमा की मौजूदगी में, सरपरस्ती में आगे बढ़ना, मैदान फतेह करना, इसके बगैर आपकी हमारी इबादतें खतरे में हैं। और अभी चंद साल पहले लॉकडाउन में हमने देख लिया कि हमारी इबादतें खतरे में पड़ गई, हमारी मस्जिदें खतरे में पड़ गई, हमारे मदारिस खतरे में पड़ गए। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? हमने इधर से आंखें बंद कर ली अपने समाज की तरफ से। समाज की तरक्की हो, समाज की गुर्बत खत्म हो, समाज की जहालत खत्म हो, समाज के अंदर जो गफलत है वो खत्म हो। हम मुत्तहिद होकर रहें, 313 की तरह हम रहें, मुत्तहिद हो, मुंतशिर ना हो। हमारे इंतशार से दुश्मन फायदा उठाता है, हमारी सफों में घुस जाता है और हमें मजीद मुंतशिर कर देता है। मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, कोशिश ये की जा रही है हमारे बड़ों और अकाबिर की तरफ से, बार बार ये कहा जा रहा है हम अपना नुमाइंदा और अपना रहबर और अपने समाज को जोड़कर मुत्तहिद होकर रहें, हम अपने इंतशार को खत्म करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा तरीका बतलाया। आप मदीना मनव्वरा तशरीफ ले गए, उलमा जानते हैं सबसे पहला काम आपने क्या किया था? मदीना मनव्वरा पहुंचकर मुख्तलिफ समाज के बसने वाले जो लोग थे, मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, उन सबको जोड़ा, उनके कायद को जोड़ा, उनके रहबर और जिम्मेदार को जोड़ा और सबसे मुआहिदा लिया। मिसाक़ मदीना उस मुआहिदे का नाम है, कई सफ़ों पर वो मौजूद है, लिखा हुआ। यहूद हो, नसारा हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हर मजहब और मिल्लत के बड़े फर्दों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा कि हम मुत्तहिद होकर रहेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर हम पर कोई हमलावर होगा तो हम सब मिलकर उसका दिफा करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मुआहदे में लिखी हुई थी। आज ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई है? आज इसको दीन नहीं समझा जा रहा है। चंद अमाल का नाम दीन रखकर दीन को बदनाम कर दिया हमने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में नहीं उतरे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर गज़वात में शामिल नहीं हुए, सहाबा को तैयार करके आपने नहीं भेजा। क्या नहीं हुआ है? लेकिन हम ना तो तारीख पढ़ते हैं, ना सहाबा के वाक़यात पढ़ते हैं, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मनमानी और मनचाही में लगे हुए। तो अपने आप को कुरान से जोड़ें, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए, तारीख़ कुरान होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से जोड़ें। इसके बग़ैर तो कामयाबी है ही नहीं। खिलाफ़े पैगम्बर का सेहरा गुज़ीद कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहद रसीद, मंजिल नहीं मिलेगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अगर ज़िंदगी में नहीं है तो। और हम अपने मोतबर, हमारा दिल जिधर भरता है अपने मोतबर अकाबिर उलमा से जुड़े रहें। इसी में खैर है, इसी में कामयाबी है। इससे हटकर हम जलील हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हमें मंजिल नहीं मिलेगी। मेरे आका, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा कर गए हैं कि मेरी उम्मत के जो अकाबिर हैं, उलमा हैं, वो गुज़िश्ता नबियों की हैसियत है उनकी। तुम उनसे जुड़े रहना, उनके दामन को थामे रहना, उनसे जुदा मत होना, अलग मत होना। लेकिन आज दोस्तों बुजुर्गों, मामला बहुत मुंतशिर हो चुका है और जो कुछ बचा है वो मोबाइल के जरिए से सब तितर बितर हो चुका है। जो कुछ पूछना है मोबाइल से पूछ, मजलिस में जाना, बैठना, कुछ सीखना, इसकी ज़रूरत नहीं रही। सब मामला ख़त्म, हर एक अपने अपने उसमें है। वो किसी हिंदी शायर ने कहा ना कि काऊ काऊ में मगन, काऊ काऊ में मगन, हर एक अपना अपना लगा। मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है, फलाना गलत कर रहा है। काऊ काऊ में मगन, काऊ काऊ में मगन, जाकी जाए लगन, वाओ वाओ में मगन, हर एक अपने अपने उसमें लगा हुआ। यह हाल हो रहा है। इस हालत में, इस कंडीशन में हम लोग कोई सा भी मैदान फतेह नहीं कर सकते सिवाय गुलामी करने की। और आज तक हम गुलामी में ही लगे हुए। अफसोस की बात है, इतनी बड़ी तादाद में होकर
इतनी बड़ी तादाद में कभी इतनी बड़ी तादाद ही नहीं रही, लेकिन हम बाकायदा मशवरा करके कोई अपना रहबर हमारे खुद के स्कूल और हमारी खुद की कॉलेजें पढ़ाने के लिए, बच्चों को दुनियावी तालीम वगैरह दिलाने के लिए, हमारे हॉस्पिटल इलाज वगैरह कराने के लिए कुछ नहीं कर पाए। कोई निज़ाम हमारा नहीं बन पाया। इसकी वजह यह नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। इसकी वजह यह नहीं है कि हम थोड़ी सी तादाद में हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि जमीन तंग हो चुकी है, अब ये काम हम कहां पर करें। इसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। ये चीज हमें कुछ भी नहीं करने दे रही। तो मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये थोड़ी सी तमहीद मैंने अर्ज की है। अब कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है उसकी थोड़ी सी वजाहत। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं अदल का, इंसाफ कायम करो। आज पूरा मुआशरा, पूरी दुनिया जो है प्यासी है अदल इंसाफ के लिए, तड़प रही है, बेचैन हो रही है अदल इंसाफ। फलस्तीन लहू लुहान हो रहा है, अदल इंसाफ कहां गया इंसाफ। आज इसके हर इंसान, हर फर्द, वो किसी भी समाज से, मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर उसके जिस्म में सही दिल है तो वो ये महसूस करता है कि मुझे अदल इंसाफ मिलना चाहिए, अदल इंसाफ कायम होना चाहिए। कुरान इसी बात को कह रहा है, अल्लाह ताला इसी बात का हमें हुक्म दे रहे हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। ऐ लोगों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहा है अदल का। अल्लाह के और हमारे दरमियान अदल, अदल की एक किस्म यह है अल्लाह के और हमारे दरमियान अदल, अल्लाह के और बंदों के दरमियान अदल। हम अल्लाह को अल्लाह माने, अल्लाह की बात को माने, वो हमारा खालिक और मालिक है, वही मालिक है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। हम इस बात को माने और वो जो कह रहा है उसको भी माने। सबसे पहला इंसान, इससे पहले कोई इंसान ही नहीं था, उस मालिक ने जो भेजा है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो सबसे पहले नबी है, सबसे पहले अवतार हैं। और ये खुशकिस्मती देखिए कि वो आपके हमारे मुल्क भारत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। ये हमारा मुल्क इन बहुत सी खूबियों का मालिक है। सोने की चिड़िया इसको कहा जाता है। ये जमहूरी निज़ाम है आपके हमारे यहाँ, हर एक को आज़ादी अपने मजहब पर अमल करने की। चंद अफराद हैं जो रुकावट डालते हैं, परेशान करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, इबादतगाहों की तरफ देखते हैं बुरी नज़र से। चंद अफराद हैं, इंसाफ पसंद लोग बहुत बड़ी तादाद में आज भी मौजूद है मुल्क के अंदर, लेकिन उन सब को लेकर साथ चलने वाला कोई हो, उनसे काम लेने वाला कोई हो, ये तरक्की हो सकती है, अदल इंसाफ कायम हो सकता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हम अल्लाह की इबादत करें, अपने सिलसिले को मजबूत करें, अल्लाह के और हमारे दरमियान जो मसला है उसको मजबूत करें। कब क्या हो जाए जरूरी नहीं है कि शाम हुई तो सुबह हो जाएगी ईमान की हालत में। बड़ी तादाद है शाम को ईमान की हालत में सोते हैं, सुबह कुफ्र की हालत में उठते हैं। कोई जरूरी नहीं है। हालात बहुत ज्यादा मंडला रहे हैं, बहुत ज्यादा माहौल गंदा होता चला जा रहा है। हम अपनी तैयारी में रहें, अल्लाह के यहाँ हमें जाना है, कब बुलावा आ जाए हम फुल तैयारी में रहें। एक बात तो अर्ज करना है, ये अदल है, ये नमाजें, रोज़े वगैरह जो फ़राइज़ वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, शरीयत के अहकाम हैं, ज़कात वगैरह सारी चीज़ें, उनको पाबंदी से हम अदा करने वाले बने। इसके बगैर हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं जुड़ पाएगा और जैसी सही मौत होना चाहिए नहीं हो पाएगी। हम हैरान परेशान होकर दुनिया से जाएंगे। और एक अदल है आपका, हमारा अपने आप से अदल। ये अल्लाह ने जिस्म आपको और हमको अता फरमाया, ये सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ने आपको और हमको अता फरमाई। हम इसके साथ जुल्म ना करें, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, अपनी सलाहियतों का ख्याल रखें। अल्लाह ने बड़ी बड़ी सलाहियतें आपके हमारे अंदर रखी हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। खाने पीने से हमें फुर्सत नहीं है, ऐश आराम से हमें फुर्सत नहीं है, नरम नरम गद्दों से हमें फुर्सत नहीं है। बस इसी में लगे हुए हम लोग। इस्लामी तहजीब क्या है, इस्लाम क्या कह रहा है,
हम अपने आप को किस तरह से रखें, मुत्तहिद होकर रहें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के काम आए हम। ये हमारा अपने साथ अदल है। हम कमजोर ना रहें, हम अपने एहसास से कमतरी में मुब्तला ना हो, हम अपने आप को बिल्कुल गया गुजरा न समझें, अकलियत की तस्बीह न पढ़े हम। ये सब लिपा छापी है, ये बहुत बड़ी तादाद है, अल्लाह का करम है। ये तो अकलियत में बना दिया गया है और हमें ये सुझाया गया है, हमें बरसों से तस्बीह पढ़ाई गई है कि आप अकलियत में हो, आप अकलियत में हो। अकलियत में वही है जो कह रहे हैं कि आप अकलियत में हो। सही बात तो ये है, तफसील के लिए वक्त चाहिए उसके लिए। ये तो धोखा है सरासर। बड़ी तादाद है लोगों की, जमीन पर बसने वालों की, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों की, वो अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम हिंदू नहीं है, मना करते हैं। फिर अकलियत कहां चली जाएगी, फिर अक्सरियत किधर जाएगी? तो बहरहाल हम अपने आप को एहसास कमतरी से निकालें, हम आगे बढ़ें। ये नौजवान मुस्तकबिल हैं आपके हमारे, इनकी सलाहियतों को सही रखें, इनकी सेहत और तंदुरुस्ती को सही रखें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे काम कराए हैं। आज हम लोग बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुश्ती लड़ी है, मशहूर पहलवान को कई मरतबा आपने फेंका है। ये अगर दीन नहीं होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को क्यों करते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनकी जिस्मानी सेहत और सलाहियत के लिए सहाबा कराम की भी कुश्ती कराई है। मशहूर वाकया सब जानते हैं। ये सब क्या है? ये सब चीजें कहां चली गई है? सिवाय क्रिकेट खेलने में, तबाह बर्बाद होने में, बाकी सारी चीजें कहां चली गई है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैरने के अंदर सहाबा कराम को तैरना सिखाया, इनाम दिया सहाबा कराम को, जीतने वालों को। आज इस तरह का काम लेकर बस्ती बस्ती, इलाके इलाके ऐसे अफराद हों और उनका एक बड़ा रहबर हो, कुरान हदीस का माहिर, दुनियावी तालीम से भी माहिर, वो उन सब को लेकर इस तरह से चले। हमारा मकसद हुकूमत करना नहीं है, हमारा मकसद है, हम बरसों से बावाज़े बुलंद कह रहे हैं, हमारा मकसद है अदल इंसाफ कायम हो। हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, कुर्सी तुम्हें मुबारक हो, ओहदा तुम्हें मुबारक हो, हमें तो अदल इंसाफ चाहिए। दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाओ, वो किसी भी समाज के हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, उनको ऊपर उठाओ। ये दौलत सिमट कर चंद अफराद में ना रह जाए। चंद अफराद मजे करते फिरें, बाकी गरीबी में पिसते फिरें, मजदूरी में पसीना पसीना हो जाए, परेशान हो जाए, कोई उनका पुरसाल हाल नहीं। दौलत सिमट कर चंद अफराद के दरमियान रह जाए, नहीं, ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये इस्लामी तरीका नहीं है, इसका नाम अदल इंसाफ नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाग कर आई है सहाबा कराम की। नौजवानों, अगर मेरी बात आपके समझ में आ रही है, छोड़ दो 10, 11, 12 बजे तक सोना। आज मगरिबी ममालिक, कई मुल्कों की कारगुजारी है, फजर से पहले उठना उन्होंने अपना एक तरीका बना लिया। मगरिब के बाद ही सन्नाटा छा जाए, मार्केट और दुकानें बंद हो जाएं, रोडों पे सन्नाटा, चौराहों पर। कई मुल्कों की इस तरह की हमारे अकाबिर ने कारगुजारी बतलाई। जो काम हमें करना था वो करने वालों ने शुरू कर दिया और हम सो रहे हैं, रात भर हम जाग रहे हैं, पूरी रात मोबाइलों पर औंधे पड़े हुए हम लोग। सारी सलाहियतें, सारी जिस्मानी सलाहियतें सब बर्बाद हो रही हैं। काश इन नौजवानों को कोई समझाने वाला, गांव के हिसाब से, बस्ती बस्ती के हिसाब से, इलाके के हिसाब से। मेरी ये आरज़ू है, गुजारिश है, मैं 35 साल से इस बात पर बार इस बात को मैं कह रहा हूं कि कुछ अफराद ऐसे तैयार हो जाएं हर जगह जो पूरी बस्ती में आंच नहीं आने दें। कोई भी हो उसके अंदर,
गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का से ताल्लुक रखने वाला हो, उसका चूल्हा अगर सर्द है, ठंडा है, नहीं जल रहा है, तो ये अफराद मिलकर उसका चूल्हा जलाने वाले हो जाए, उसकी गरीबी में शरीक हो जाए, उसकी खुशी और गम में शरीक हो जाए। इस्लाम तो ये है, इस्लाम मजहब ये है। तो हम अपने 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 साथ भी अदल करें। हम बेउसूली क्यों कर रहे हैं? रात रात भर जाग कर हैरान परेशान होकर अपनी आंखों को, अपने चेहरे की रौनक को, अपनी जवानी को खत्म करना मोबाइलों के जरिए या किसी और तरीके से, ये कौन सी अक्लमंदी और समझदारी है? ये संभालो, इस कौम के नौजवानों को संभालो, वरना ये अपने हाथों से निकल जाएंगे। तो एक अदल ये है आपका हमारे साथ, खुद अपनी जात के साथ अदल करें। और तीसरी बात है वइताए ज़िल क़ुरबा, कुरान की इस आयत के अंदर अपने मुताल्लिक़ीन, रिश्तेदार, करीबी लोग, उनका खास ख्याल रखो। ख्याल तो पूरे आलम का रखो, पूरी दुनिया का ख्याल रखो, लेकिन जो करीबी हैं, मुताल्लिक़ीन हैं, उनका खास ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि आप एसी में और कूलर में हो और उनको पंखा भी नसीब ना हो, ऐसा ना हो। ये इस्लामी तालीम नहीं। आप बेहतरीन कई तरह के सालन और पकवान खाकर आप सो गए हो और आपका पड़ोसी जो है उसका चूल्हा न जला। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम नहीं दी। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, अपने सालन वगैरह की खुशबू से या अपने चूल्हे के धुएं से पड़ोसी को परेशान मत करना। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, यह है तालीम, यह है इत्तेहाद इस उम्मत का, यह है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम देकर गए हैं। इस पर रहेंगे तो एक दिल रहेंगे, जुड़कर रहेंगे, और आपके हमारा ये जुड़ना और मुत्तहिद होना ये बातिल के लिए जो है नाकामी का सबब बनेगा, उनकी हिम्मतें तोड़ने वाला अमल ये बनेगा। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों से अलग हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। हमारा मुआशरा बिल्कुल ही मनमानी और मनचाहे तरीके पर चल रहा है। तो फरमाया वइताए ज़िल क़ुरबा, करीबी रिश्तेदारों का खास तौर से ख्याल रखो। मैं कहा करता हूँ, लड़कों ही कहीं नहीं, बेटियों का भी ख्याल रखो। बेटियों को महरूम मत करो जायदाद से, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये अच्छे अच्छे नमाजी हैं, उम्रे करने वाले हैं, हज करने वाले हैं, अपने आप को दीनदार समझने वाले, बयान करने वाले तक लोग मुलव्वस हैं बेटी को जायदाद से महरूम करने में। ये कौन सा तरीका है मेरे भाइयों? जब हम अपनी औलाद के नहीं हुए तो हम महल्ले में किसके होंगे? किसके काम आएंगे? किसी के काम आ जाना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन आज उसका माहौल ही नहीं बन पा रहा। एक दूसरे की टांग घसीटना, पीछे करना, कोई अगर आगे बढ़े भी तो उसको पीछे कर देना, 17 ऐब उसके अंदर निकाल देना, ना आगे बढ़ना ना आगे बढ़ने देना, ये आम तौर पर एक मिजाज हमारा बनता चला जा रहा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसका हम ख्याल रखें, अपने मुताल्लिक़ीन का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि हम तो ऐश आराम में हो और हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करके जो है गुलामी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। ऐसा ना हो। वइताए ज़िल क़ुरबा, ये मुआशरा और समाज को तरक्की देना, आगे बढ़ाना, ये इसके उसूल कुरान हदीस कुरान ने बयान किए हैं। इन पर अमल किए बगैर मुआशरे में तरक्की नहीं हो सकती। हम एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हो सकते जब तक किसी के दर्द को हम अपना दर्द नहीं समझेंगे, जब तक हमारे अंदर, मजहब तो दूर की बात है, हमारे अंदर इंसानियत भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, जहाँ कहीं भी कोई हैरान परेशान है, किसी दर्द में मुब्तला है, ईमान वाला चाहे वो दुनिया दूसरे कोने में रहता हो और उसको पता चल जाए तो उसके दर्द में उसे भी उलटना चाहिए, उसके दर्द में वो भी हैरान और परेशान हो जाए। बेहतरीन समाज इसे कहते हैं, बेहतरीन तरीका इसे कहते हैं, इंसानियत इसे कहते हैं। खुश होना, किसी की परेशानी को देखकर खुश होना, किसी के गम को देखकर खुश होना, और किसी की खुशी को देखकर जल भुनकर खाक हो जाना, नहीं, ये तरीका गलत है। ये तो इंसानियत से हटकर है, ये तो इंसानियत का भी तरीका नहीं है।
मजहब तो अपनी जगह पर है, ये तो सच्चा सही इंसान अगर हो तो वो भी इस बात को गवारा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ये चंद बातें हैं जो मैंने इस वक्त आपके सामने अर्ज की अपने टाइम और वक्त के हिसाब से। इसलिए इन तमाम बातों पर हमें अमल करना है और मुत्तहिद होना है। हमने दोनों चीज़ों को 70-75 साल से देख लिया, दोनों साइटों को, लेकिन हम जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। कोई पुरसान हाल हमारा नहीं हुआ। ये वक्त का तकाजा है कि हम खुद जो है मैदान में उतरे और हम आगे बढ़े और पूरे समाज को लेकर, हर एक साथी को लेकर, अकेला ईमान वाला नहीं, सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो लोग प्यासे हैं अदल के, इंसाफ के, लोग प्यासे हैं एहसान के। हम एहसान करने वाले बने, एहसान करें। अपना लेना है, थोड़ा बहुत कम भी हो तो ले लो उसे, लेकिन देना है तो पूरा दो, ज्यादा दो, एहसान करो। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमा के एहसान करने वालों को अल्लाह ताला चाहते हैं। अच्छे तरीके से, संजीदगी के साथ, अच्छे तरीके पर अमल किया जाए, इसको एहसान कहते हैं। एक दूसरे के काम आना, मजीद ज्यादा काम आना, ये एहसान कहलाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से किया है, जानी दुश्मनों के साथ, सिर्फ माफ नहीं किया, मक्का वालों को माफ ही नहीं किया, एहसान भी किया उनके साथ। बड़े बड़े जो आपकी जान के प्यासे थे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब वो आए हैं तो आपने बड़ा एहसान किया उनके ऊपर, सिर्फ माफ नहीं किया, एहसान किया उनके ऊपर। आज दोस्तों बुजुर्गों, हुकूक की अदायगी नहीं है, एहसान तो अपनी जगह पर है। एहसान तो मजीद देने का नाम है, मजीद खैरख्वाही हमदर्दी का नाम एहसान है। हम तो यहाँ तो हुकूक का लेन देन के ही लाले पड़े हुए हैं। सही मानों में जो है अपनी जायदाद, जमीन वगैरह की तकसीम होना औलाद के दरमियान, ये भी नहीं है। नमाज जैसा अहम अमल जो है हमारी जिंदगी से गायब है। हमारी बैठकें चौराहों पर, दुकानों पर, मोबाइलों पर जो है रात रात भर हमें गुजर जाती है। हमारे नौजवानों का इंतहाई गलत तरीका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में सख्ती से मना फरमाया है, और फरमाया कि वल हदीस अबादा, इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू, बेकार बैठकें, इससे मना फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आराम के अंदर अपने बीवी बच्चों के पास, घर वालों के पास, बच्चों की तरबियत, बच्चों की देखरेख, उनकी सेहत का ख्याल, उनकी जवानी का ख्याल, उनके दीन, मजहब और मिल्लत का ख्याल, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। औलाद आज़ाद होती चली जा रही है, औलाद गंदे माहौल में बहती चली जा रही है। माँ बाप कि पता नहीं क्या, कौन सा चश्मा लगा के माँ बाप बैठे हुए हैं, नहीं हमारा बच्चा, हमारी बच्ची तो ऐसी है, वैसी है, बस कोई एहसास नहीं। कितने वाक़यात हो चुके हैं, और बाकायदा किस तरह सोची समझी तहरीक के साथ बाकायदा मुस्लिम बच्चियों को जो है घर से बेघर किया जा रहा है, उनकी इज्जतों पर हमले किए जा रहे हैं। ये बात हमारे जहनों में होना चाहिए। मुस्लिम समाज की औरतें, बच्चियां, उनकी इज्जतें दांव पर हैं। बातिल चारों तरफ से घुसा चला जा रहा है। आए दिन वाकयात सामने आ रहे हैं, आए दिन वाकयात सामने आ रहे हैं। कौन सा वक्त होगा हमारे बेदार होने का? किस वक्त हम जागेंगे? आज देखते नहीं, जरा सी कोई बात हो जाती है, हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने वाले और हम अकेले चौराहे पर अकेले खड़े रहते हैं। कोई हमारा पुरसान हाल नहीं होता है। जूते भी चारों तरफ से दिए जा रहे हैं, तो हमारे साथी अगर कुछ खड़े भी हैं तो वो तमाशाई हैं। देख लो आज क्या हो रहा मुल्क में। 19 दिन हो गए, कितना खामरे आपस में एक दूसरे का के बोलने के लिए तैयार नहीं, इतने दबे हुए एहसान के नीचे। कब बोलेंगे, कब क्या होगा? हमने माना कि तुम जफा नहीं करोगे, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक।
उसके बाद आप बोलेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि क्या हाल है आपका। ये इत्तेहाद हमारे अंदर होना चाहिए, ये कुव्वत और ताकत हमारे अंदर होना चाहिए। मदीना मुनव्वरा में हर वक्त धमकियां आती रहती थी, मक्का की तरफ से हर वक्त धमकियां आती थी। उलमा जानते हैं, लेकिन ये धमकियां उनके ईमान को ताज़ा करती थी, उनके ईमान को बढ़ाती थी। आज हम एहसास कमतरी में मुब्तला है, घबरा जाएं, बेचैन हो जाएं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हैरान परेशान हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल मुर्दा जैसे हो जाते हैं कि हमारे अंदर कोई सलाहियत और कोई ताकत नहीं हमारे अंदर। मदीना मुनव्वरा का वाकया है, कोई एक आवाज, कोई किसी तरह की कोई शहर के अंदर कोई गड़बड़ी सी महसूस हुई रात के अंदर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी सवारी संभाली और पूरे मदीने का गश्त लगाया, अपनी जगह पर आ गए। साहबा कराम उठे कि देखें क्या हुआ भाई, काय की आवाज़ है, क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, आपने फरमाया कि सुकून इत्मीनान से आराम करो, कोई बात नहीं, मैं पूरे मदीने के चक्कर लगा के आ गया। अल्लाह, ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आज आप और हम हैं, कहाँ क्या हो रहा है, वहां हो रहा है, होने दो, उससे क्या लेना अपने। ये नहीं सोचते कल ये हमारे साथ भी होगा, कल ये हमारे साथ भी होगा। ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, उस वजह को तलाश करें, और अगर वो बुराई हमारे अंदर है तो हम उस बुराई को खत्म करें। ये हमारे अंदर नहीं है। अजीब तमाशा, अजीब हाल है आपके हमारे घरों का। हम एक जगह खाना खा रहे थे, वो सांप निकल आया, तो वो सांप को कंकर पत्थर से मारना पड़ा, घर में लाठी का इंतजाम नहीं था। ये हाल है। ये हैं इबादत गुजार, हैं तहज्जुद पढ़ने वाले, इस्लाम का नाश कर दिया, इस्लाम की पूरी शक्ल बिगाड़ दी। हजरत उमर से ज्यादा कोई बहादुर होगा? आलमी कुश्तियों में शिरकत करते थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, इस्लाम लाने से पहले। लेकिन इन चीजों से हमने कोई सबक हासिल नहीं किया। उसके बाद भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोते वक्त अपने पास हथियार रखकर सोते थे। क्या हजरत उमर को अल्लाह की जात पर इत्मीनान नहीं था? हजरत उमर को अल्लाह पर यकीन नहीं था? उनसे ज्यादा यकीन करने वाला कौन होगा? उनसे ज्यादा अल्लाह पर एतमाद और भरोसा करने वाला कौन होगा? लेकिन ये एक तरीका है, तरतीब है, ये समाज को मुत्तहिद रखने की तरकीब है, तरीका है, ये बेदार रहने का सलीका है। ये गफलत, मोमिन गाफिल नहीं होता, गफलत में नहीं रहता ईमान वाला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। आखिर वक्त में उलमा जानते हैं, आपने भी सुना होगा, घर में चिराग भी नहीं है कि जलाकर उजाला कर लिया जाए, चिराग भी कहीं से लाया गया, इंतज़ाम किया गया, तेल उसका इंतज़ाम किया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूँ, इशारों का दौर है, हिंदी की चिंदी करने से कोई नतीजा नहीं है। उसके बाद भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 9 तलवारें रखी हुई थी, और इधर हाल ये कि चिराग के पैसे नहीं है कि चिराग जला लिया जाए, तेल खरीद के इंतज़ाम कर लिया जाए। यह है इस्लामी तहजीब, यह है इस्लामी तरीक़ा, यह है अदल इंसाफ कायम हो, और हर तरह से, हर एतबार से हम मुत्तहिद रहें, हम किसी को न सताएं, परेशान न करें। हमारे मजहब में है ही नहीं, इजाजत ही नहीं है ये निहत्ते बच्चों पर बम बरसाना, औरतों पर जुल्म करना, बूढ़ों को सताना, परेशान करना, मजहब इस्लाम में कहीं भी नहीं है। इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है इस तरह के कामों का। ये दरिंदे हैं, हैवान हैं ये, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस्लाम को समझें मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान को समझें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। आपने सहाबा कराम को किस तरह से मैदान में उतारा है, और किस तरह से मोर्चे कायम किए हैं, किस तरह से सफ़े दुरुस्त किए हैं, और किस तरह से मुत्तहिद होकर आप रहे, कैसा इत्तेहाद सहाबा के दरमियान आपने कायम किया है। जरा सी कोई बात सुनने में आती थी,
फला कबीला फला महल्ले के दरमियान ऐसा ऐसा होने वाला है, फौरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं करना है, गलत है ये, हमें मुत्तहिद होकर रहना है। कैसे मुत्तहिद हुए सहाबा? वो बकरी की सिरी का वाकया, जिस घर से चली थी वापस उसी घर आ गई। हर एक को इतना ख्याल था एक दूसरे का, आज क्या हो गया हमें किसी का ख्याल नहीं है, किसी के दर्द का हमें दर्द नहीं है, किसी के परेशानी का हमें एहसास नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन हुसैन भूख की वजह से रोते थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद उड़ जाती थी कि मेरे नवासे भूख की वजह से रो रहे। आज वो सिफतें हमारे अंदर नहीं है, खत्म हो गई। मैं बार बार कहता हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हर बस्ती में 8-10 नौजवान ऐसे जो नमाज के पाबंद हो और किसी आलिम की सरपरस्ती के अंदर पूरा एक निज़ाम बना है। कौन कितने यतीम है बस्ती में, कितने गरीब हैं बस्ती में, कितनी बेवा औरतें हैं बस्ती के अंदर, किन बच्चों की तालीम का इंतजाम है नहीं है, कौन गुर्बत में पड़ा हुआ है, कौन गफलत में पड़ा हुआ है। मैं फिर कहूंगा कि इसमें समाज मजहब वाली बात मैं नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। कोई भी किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हमारी बस्ती में गरीब है, परेशान हाल है, उसकी इमदाद करना, उसकी मदद करना, यह आपका हमारा फर्ज बनता है। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों, ये प्रोग्राम इसी उससे रखा गया है कि हम लोग जो है कब तक जो है एक दूसरे की गुलामी करते रहेंगे, कब तक भीख मांगते रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी हमारी खुद की होना चाहिए और हमारे अंदर ऐसी सलाहियतें हैं, ऐसे अफराद हमारे दरमियान हैं, लेकिन हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। बस लोग आते हैं हर साल, हर 4-6 साल के बाद आते हैं, अब के हमें मौका दो, अब के हमें मौका दो। इसका पूरा तर्जुमा है, आप घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, मौका हमें दो। ये तर्जुमा है इसका। आज तक हम वैसे ही बैठे हुए हैं। अरे नतीजा अल्लाह के हाथ में, हम आगे तो बढ़े। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अल्लाह करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई बैतुल्लाह तामीर करने के बाद कि लोगों अल्लाह का घर तैयार हो चुका है, हज के लिए आओ। अल्लाह ने कहा तो आवाज लगा दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह कौन सुनेगा, या कोई है तो है ही नहीं। फरमाया हम जितना कह रहे हैं उतना करो, जितना अपने बस में है उतना करो, अगला काम अल्लाह ताला कर देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि दरवाजा बंद है, शाही दरवाजा है, शाही ताला डाला हुआ है, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये समझ रहे थे कि मैं दरवाजे तक तो जा सकता हूं। दरवाजे तक गए, अगला काम अल्लाह ने करा, बाहर हो गए। हमारे बड़ों के बड़े शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज का वुजू टूटता था जिनके नाम से, बरसों माल्टा की जेल में रहे। रोजाना जुमे के दिन गुसल करके, तैयारी करके, अमामा बांध के जेल के गेट तक आते थे। वो दरबान कहता बड़े मियाँ क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? आपको हमने कह दिया कि आप जुमा पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाओगे, आप रोज हर जुमे को आ जाते हो। ये हमारे बड़ों की तरकीब है, लेकिन हम तो बस खुदा ने कहा किस गफलत में हम लोग पड़े हुए हैं। हम आगे बढ़ने के लिए तैयारी नहीं, इज्तिमाइयत पैदा हो जाए इसके लिए हम तैयारी नहीं है। अब खुदा ने हम कब तैयार होंगे? वक्त आने से पहले समझना, यही अक्लमंदी और समझदारी है। ये चंद बातें, चंद इशारे मैंने इस वक्त किए आपके सामने। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वोट हर एक को डालना है, बड़ी तादाद हमारी ऐसी है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का अभी बयान आया था कि 2 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। क्या है, इससे क्या होगा? ये हमारा हक है, हमें इसमें आगे बढ़ना है। नतीजा अल्लाह के हवाले है। ये कोई अक्लमंदी और समझदारी नहीं है कि साहब हम तो गए ही नहीं, हमने तो किसी में भी कुछ नहीं करा, किसी का साथ नहीं दिया हमने, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। ये भी इस्लामी तालीम नहीं है। हमें इन मैदानों में उतरना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी। ये शतरंजी चालें जो चली जा रही हैं, इनको समझना पड़ेगा कहां से क्या हो रहा है। ये जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे मेरे अजीज और दोस्तों बुजुर्गों, हम ऐसी धक्के खाते रहेंगे और ऐसी जिल्लत में पड़े रहेंगे।
अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, सही रहबर अल्लाह ताला आपको और हमको अता फरमाए। हमारे अकाबिर उलमा की सरपरस्ती के अंदर हमें इन सारे कामों को अंजाम देना है, जमकर खूब मेहनत करना है। ये दीन का काम है, ये आपका हमारा काम है। सिर्फ मस्जिदों में कोने में बैठ जाना, तस्बीह पढ़ लेना, पांचों नमाजें पढ़ लेना और चंद और अरकान अदा कर लेना, यही दीन नहीं है। ये सारा पूरा मामला जो है मिल्ली, कौमी, समाजी सारी चीज़ों पर ध्यान और तवज्जो देना कुरान हदीस की रोशनी में, ये सारा का सारा दीन है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।